आप सुन रहे हैं बुलंद आवाज विद संदीप दुबे। तेरी मेरी कहानी। हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। फरवरी का महीना था। हर रोज की तरह मैं अपने बड़े भाई के साथ वॉकिंग से वापस आ रहा था। वो उसकी मम्मी के साथ मंदिर जा रही थी। वो हर रोज वहीं से गुजरती थी। पहले मैंने कभी उसकी तरफ नहीं देखा, पर आज मेरी उससे आंख मिली। शायद वो कुछ कह रही थी, मैं समझ नहीं पाया। सारा दिन इसी बात को लेकर परेशान रहा कि आखिर क्या कहना चाहती थी वो। मुझे बिल्कुल चैन नहीं आ रहा था। मैं उसकी आंखों के इशारों को जानना चाहता था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसके घर की तरफ चला गया। पहले जब मैं उसके घर के सामने से निकला, उसने मुझे देख लिया और अंदर चली गई। मैं अपने किसी दोस्त से मिलने के बाद वापस उसके घर के सामने से गुजरा। उसने मेरी तरफ एक कागज का टुकड़ा फेंक दिया। उफ, उस कागज में जो लिखा हुआ था यकीन नहीं होता। वो लड़की मुझे 7 मंथ से फॉलो कर रही थी, पर न जाने क्यों मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। उस लेटर की कुछ लाइन, हेलो, कैसे हैं आप? मैं आपको कुछ बात कहना चाहती हूं। पहले अपने फेस पर स्माइल रखो प्लीज। मैं आपको 7 महीने से फॉलो कर रही हूं, और एक आप हैं कि कभी मेरी तरफ देखते तक नहीं। इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। आप हर रोज मेरी गली से गुजरते हैं। मैं हर रोज आपको देखती हूं। आपका नाम मोनू है ना? मुझे पता है, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं 7 महीने से आपको क्यों फॉलो कर रही हूं। बिकॉज आई लव यू। प्लीज 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 मना मत करना। सच्ची मुच्ची मैं आपको बहुत प्यार करती हूं। 7 महीने से आपको यह बात कहना चाहती थी, पर कभी आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं। यह कुछ एक लाइन थी उस लेटर में। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था गर्ल्स में, बस अपने काम से मतलब रखता था। मैंने उसके लेटर का 1 वीक तक कोई रिप्लाई नहीं किया। कभी टाइम नहीं लगा। वो हर रोज मुझे सुबह मिलती, मेरी साइड देखकर स्माइल करती। शायद वो मेरे रिप्लाई का इंतजार कर रही थी। एक दिन सुबह वो अकेली मंदिर जा रही थी। उसने मुझे रोककर, वो भी बड़े भाई के सामने, मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहा कि आप मेरे साथ मंदिर चल रहे हैं अभी। मुझे भय था कहीं भैया घर पर पापा को ना बोल दें। मैं उसके साथ मंदिर चला गया। रास्ते में हमने बहुत सारी बातें की। वो पूछ रही थी कि आज तक आपने मेरे लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया। मैं कुछ नहीं बोल पाया। हम मंदिर पहुंच गए। वो मेरा हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले गई। पूजा के बाद उसने मेरा हाथ अपने सर पर रखकर मुझसे कहा कि अब बताओ कि आप मेरे से प्यार नहीं करते। वो रोने लग गई। हर बार यही पूछे जा रही थी, बताओ ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? वो बच्चों की तरह रोए जा रही थी। मेरा भी दिल भर आया। कसम से मेरी आंखों में भी पानी आ गया। मैंने उसके प्यारे से चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, हे पगली, सुनना, रो क्यों रही है? मैंने उसे कहा, एक बात पूछूं? उसने मेरी तरफ देखा और सुबकियां लेते हुए बोली, बोलो, तू रोते हुए बहुत प्यारी लगती है। पगली, उसके चेहरे को पकड़कर मैंने कहा, आई लव यू, आई लव यू। उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आई और उसने मुझे एकदम से गले लगा लिया। सुनते रहिए बुलंद आवाज विद संदीप दुबे।